हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स बेसिक की सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि मोड दिया हुआ है, कोई एक फ्रीक्वेंसी टेबल का मोड क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। अब इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस फॉर्मूले पे इसका पुट कर देंगे वैल्यू। तो मोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 38, तो मोड की जगह पे 38 लिख दे रहे हैं। फिर इससे पहले कि आपको यहाँ पे मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए मोड क्या है 38 है और 38 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, इसमें 30 से लेकर 40 में, क्योंकि 38 इसी में लाई करेगा 30 से 40। तो मॉडल क्लास क्या लिख देंगे, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। और इस क्लास का क्या होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 30, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। और ये क्या हो गया मेरा मॉडल क्लास, ये जो 30 से 40 जो है, और इसके जस्ट सामने का जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको बोलते हैं F1, और इसके जस्ट पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं F0 या F0, इसके जस्ट बाद वाले को बोलते हैं F2, और ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे। और H क्या होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज यहाँ पे क्या है देखिए इंटर कितने का गैप है 10 का गैप है, तो इसको पुट कर देते हैं। तो L के जगह पे क्या लिख दें 30 प्लस F1 कितना है 16, F0 कितना है 12 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 माइनस F0 कितना है यहाँ पे 12 और F2 कितना है यहाँ पे x और H कितना है यहाँ पे 10। तो इसको सबसे पहले इधर ले लेते हैं, तो 38 माइनस 30 क्या हो जाएगा 8, तो 8 इक्वल टू 16 माइनस 12 क्या हो गया 4 अपॉन देखिए 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा 20 माइनस x, और ये 10 ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। उसके बाद से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 को इससे तो क्या हो जाएगा 160, 8 इंटू 20 क्या होगा 160, फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 8x इज इक्वल टू 40, और माइनस 8x को राइट साइड में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 8x इज इक्वल टू, और इसको लेफ्ट में ले आते हैं 140 को लेफ्ट में, तो 40 लेफ्ट में आया क्या होगा 160 माइनस 40, तो ये क्या हो जाएगा 120, और x इज इक्वल टू 120 अपॉन 8, इसको कट कर देंगे 8 के टेबल से, 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 बच जाएगा तो क्या हो गया 40, और 8 5 जा क्या होता है 40। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या निकल गया यहाँ से 15। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि XY एंड MN आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। किसी एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है और इसका जो एंड पॉइंट्स है ये D और E, यहाँ पे MN और XY दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आपको ये प्रूफ करना है, और D क्या है डायमीटर, तो इसमें ये प्रूफ करना है XY पैरेलल टू MN। मतलब सिंपल ये दिया हुआ है एक सर्कल है, उसका दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे XY और एक और क्या ड्रॉ किया है MN, और ये एक D डायमीटर दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि XY इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ये लिखेंगे XY इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड OD इज द रेडियस, OD is the radius. We know that radius is perpendicular to the tangent. तो इसलिए क्या हो जाएगा OD परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, OD परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा XY के, तो बोल सकते हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही सेम चीज़ इसमें लगाएंगे MN इज ए टेंजेंट एंड OE इज द रेडियस, एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से क्या होगा OE परपेंडिकुलर टू MN, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब इसमें देख रहे हैं कि
90 ये भी है और ये भी है, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। अगर कभी भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। तो बस सिंपल आपको यही लिखना पड़ेगा कि ये एंगल बताना पड़ेगा 90 और ये 90 और दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, तो एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। इस चीज़ को थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज टेंजेंट एंड लिख देंगे ओ डी इज रेडियस, देयरफॉर ओ डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, देयरफॉर एंगल ओ डी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सिमिलरली करके यही चीज़ इसमें भी लिखेंगे, एंगल ओ ई और ओ डी एक्स 90 डिग्री है तो ये भी लिख सकते हैं ना, एंगल ई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ओ डी एक्स 90 तो ये भी लिख सकते हैं ई डी एक्स 90। और सेम चीज़ इसमें के लिए भी लिखेंगे कि एम एन इज टेंजेंट एंड ओ इज परपेंडिकुलर, ओ इज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये चीज़ लिख के और तो देयर सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल ओ या ऐसे लिख सकते हैं डी ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और लिख दे एंगल ई डी एक्स, ये वाला एंगल ई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल डी ई एन इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। और लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के और में दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इसका ए बी का लेंथ क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ दिया हुआ है 7 और सी डी का लेंथ क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है ए डी का लेंथ क्या होगा। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल में कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा किसी सर्कल पे, तो उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ से ए बी ले लेते हैं और ए सी ले लेते हैं, दो टेंजेंट, तो जो लेंथ ए बी का होगा वही लेंथ क्या होगा ए सी का। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं पॉइंट P दे देते हैं, इसको दे देते हैं Q और यहाँ दे देते हैं R और इसको दे देते हैं S दे देते हैं। अब देख रहे हैं कि इस A पॉइंट से AP टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इस A पॉइंट से AS टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो अभी बताया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज़ पहले लिखना पड़ेगा आपको कि वी नो डेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसके बाद से ये लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस। तो यहाँ लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस लिख दे रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही इसमें क्या लिख सकते हैं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसको सेकेंड ले लेते हैं। वैसे ही क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डी से डी एस भी है और डी आर भी है, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस, इसको थर्ड। और सी पॉइंट से क्या है सी आर एंड सी क्यू, तो सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी क्यू, इसको फोर्थ। और इन सब इक्वेशन को प्लस कर देना है, चारों इक्वेशन को। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ये पूरा ए पी प्लस बी पी मिला के क्या बन जाएगा ए बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी। और डी आर प्लस सी आर, तो डी आर और सी आर मिला के क्या बन जाएगा सी डी ऊपर वाला, और इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। तो इसमें क्या करेंगे ए एस के जगह पे और इसको इससे ऐड कर देते हैं डी एस को। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एस प्लस डी एस लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिला क्या बन जाएगा ए डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मिला क्या बन जाएगा बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख दिए। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो गया ए डी प्लस बी सी। अब इन सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो ए बी का वैल्यू क्या था यहाँ पे 6 था, सी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ था 4 इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू क्या था, वो फाइंड करना है आपको, क्योंकि यही तो लिखा है फाइंड ए डी, प्लस बी सी, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 और 6 + 4 क्या होगा 10 इज इक्वल टू ए डी प्लस 7 और इधर क्या होगा माइनस, तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।